आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी। मेरा नाम अमीलाल अग्रवाल है। मैं दीमापुर नागालैंड से आया हूँ। नागालैंड से। आप कब से ज्ञान में जुड़े? 91 से जुड़े हुआ मैं। 33 साल हो गया, 34 साल। क्या कुछ अनुभव बुझा रहा है? अनुभव तो अथाह है, अथाह है। तो अभी के जो लिखे हैं कि जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सदगुरु से हुई। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता न करी सके गुरु करे सो होई। अब मैं मेरे जीवन की घटना बताऊँ, स्वामी जी की महिमा। 92 डॉक्टर बोला मेरे को कि आधा घंटा जिएगा, रखा डक्का पूछ लीजिए, अभी होश में है। मेरी धर्मपत्नी स्वामी जी चित्त के साथ प्रार्थना की कि प्रभु मैं क्या सुन रही हूँ। वो सुनने वाला और कहने वाला डॉक्टर भी अभी है। तो उस साथी ने मेरे कहा कि भाभी जी ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहा है। तो स्वामी जी चित्त के साथ प्रार्थना की तो उसको आभास हुआ कि कुछ नहीं होगा। तो आगे डॉक्टर को बोले कि आगे का रास्ता दिखा दीजिए हम लोग को। तो डीमापुर से गुवाहाटी 6 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने गुवाहाटी का मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर आरएम से किया, डॉक्टर का परिचय दिया और हमें चट्टी में बांध के, जैसे चदरे बांध के ले जाते हैं वैसे बांध के ले गए मेरे को उठा करके। और वहाँ नर्सिंग होम में रिलेटिव एडमिट किया। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर आके देखते ही डॉक्टर उछल पड़ा, जंपिंग किया, खूब जबरदस्त जंपिंग किया, पसीना पसीना हो गया और डॉक्टर चला गया। तो हम लोगों ने विचार किया कि अब नहीं जिएंगे, मगर अंदर दूसरी बात हो रही थी। जब डॉक्टर शॉर्ट कर गया तो स्वाभाविक बात है कि जब डॉक्टर को ही लगा कि नहीं जिएंगे तो पेशेंट का तो क्या हम लोग को अब डॉक्टर बोला नहीं। डॉक्टर लेकिन उसका बेचैनी देखा। हाँ हाँ। तो मैं फिर मेरे रिलेटिव बोला कि डॉक्टर को बुला के लाइए, नहीं आ रहा था। उसको प्रार्थना किया तो आया। मेरे गले में लॉकेट लटक रहा था स्वामी जी का। आते हुए लॉकेट पर नजर पड़ा, लोग फिर उछला, बोला ये कौन है। अब बोली ये मेरे सदगुरुदेव। तब वो शांत हुआ। तो बोला जब मैं पहली बार आया तो यही पुरुष आपके सिराने लाठी ले खड़ा था। बोला तो इसलिए डॉक्टर, हाँ। यानी रिपोर्ट देख के नहीं, वो गुरु जी को देख गुरु को देख डर गया वो। ये प्रकाश, ये क्या चीज है। ये क्या खड़ा है ना। हाँ। अच्छा। ये तब वो शांत हुआ। अब बोला आपको कोई खतरा नहीं, हम लोग खाली दवाई देने वाले हैं, आगे वही करने वाला है। उसके बाद 96 में, ये 92 की बात है। वैसे मेरा स्वास्थ्य 79 मई से खराब रहता है। उम्र थी 27 साल की। अल्सर कोलाइटिस की बीमारी थी मेरे। तो 96 में दीमापुर में वही डॉक्टर जो पहले बोला था आधा घंटा जिएगा, वही डॉक्टर, मैं एडमिट रहा 1 हफ्ता उसके हॉस्पिटल में। फिर मैं बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है हमको इस बार मरेंगे जरूर हम, तो मेरे को घर भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। तो डॉक्टर ने घर भेज दिया, नर्सिंग होम नर्स वगैरह साथ भेज दी। हो रही रात को ठीक 9:30 बजे हमारी बिल्डिंग के 50 आदमी हमारे बेड के आसपास खड़े थे। डॉक्टर आया, डॉक्टर देख के बोलता है ऑलरेडी डेथ, ऑलरेडी डेथ। क्यों, स्थिति वही हो गई थी। जैसे डॉक्टर मुड़ा बोल करके वैसे आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, आपको सुनाई दिया? सबको सुनाई दिया। हाँ, एक आवाज सुनती है कि ये मुर्दा नहीं है, जिंदा, इसका इलाज शुरू करो। डॉक्टर बोलता है कि मैं मुर्दे का इलाज करना नहीं जानता। तब फिर आवाज आती है, नहीं, प्राकृतिक कार्य प्राकृतिक ढंग से होता है, आगे मैं करूंगा, आगे मैं करूंगा। यानी शरीर का ट्रीटमेंट करो। हाँ, प्रकृति के हिसाब से जो भी सलाइन लगाना है, जो भी करना है उसको। जब सलाइन नस ही नहीं चल रही है तो मैं चलाऊंगा नस। तो डॉक्टर बोला मैं मेरे नर्सिंग होम नहीं ले जाऊंगा। नहीं ले गया, ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत घटना घटी हुई सब। तो मेरे घर के बगल में नर्सिंग होम था, उसमें ले गया। तो उसको ब्लड ग्रुप का मालूम था सब, तो सब दिया गया। तो रात को बीपीआई 40-50, सुबह बोलने लग गया आराम से। तो 2-4-5 दिन में ठीक हो गया। फिर 2000, फिर 97 फिर बीमार हुआ मैं। तो मैं चेन्नई गया,
चेन्नई में मेरे को मालूम था कौन डॉक्टर क्या ऑपरेशन करता है। तो चेन्नई गया तो डॉक्टर संपर्क किया तो बोला कि आपका अमुक दिन ऑपरेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जहाँ ठहरे हुए थे चेन्नई में आ गए। तो एक प्रक्रिया होती थी उसके अंदर में, मेरे ज्ञान था कि ये प्रक्रिया होने से ये रोग ठीक हो जाता है या ठीक होना शुरू हो जाता है। तो प्रक्रिया हुई तो मेरी पत्नी बोला कि अब 1 महीना हो गया कुछ खाए नहीं है, तो थोड़ा पतला खिचड़ी बनाओ, पानी की माफी खिचड़ी खा ले। खाए तो थोड़ा सा शरीर में जान आया, तो डॉक्टर के पास गए। स्वामी जी से बात की मेरी पत्नी ने, तो स्वामी जी बोले कि डॉक्टर की सलाह मानिए। तो पत्रिका लेके गए थे स्वामी जी की, मैं वो भी हिंदू था। तो बोला देखिए साहब, मैं बोले ये हमारे गुरुदेव है, इनका आदेश है कि डॉक्टर की सलाह मानिए, यही बात बोले मैं। तो बोला कि ये रोग तो ऐसा है कि आपको अंदर कैंसर हो सकता है, बड़ी आंत बाथरूम के से नीचे निकल सकती है, या अंदर फट जाएगी। तीनों कंडीशन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप ऑपरेशन करवा लीजिए। मैं बोले ऐसा सब बात है, तो घटना मैं सुनते 79 से सुन रहा हूँ 27 साल की उम्र से सुन रहा हूँ ये सब बात। तो अब हमारे कान पक गए हैं अब मेरे कुछ नहीं होगा। तो बोला ठीक है, एक चांस और देख लीजिए। तो 97 से फिर एक चांस देख, तो 2000 में स्वामी जी भेजे मेरे को बम्बई प्रचार के लिए। बम्बई 1 महीना प्रचार किए, 1.25 महीना। उसके बाद मैं आया तो स्वामी जी सिलीगुड़ी भेज दिए। सिलीगुड़ी प्रचार, तो वहाँ मेरी तबीयत फिर खराब हो गई। तो मैं डीमो पर आया, डीमो पर आगे हॉस्पिटल गया। तो मैंने कहा अब ऑपरेशन करवाएंगे, अब निश्चित हो गया ऑपरेशन करवाएंगे। तो मैं चेन्नई का टिकट बनवाया। मगर बॉम्बे में मेरा एक गुरु भाई अपना डीमोपुर का है, और स्वामी जी प्रिय शिष्य है वो आज, बजरंग लाल बजारी। उनका फोन आता है, उनको कौन खबर दिया पता नहीं मेरे को, कि अमीलाल जी आप चेन्नई नहीं जाइए, बॉम्बे आइए। तो मैं बोला चेन्नई का मेरे को ज्ञान है इस चीज़ का, मैं चेन्नई जाऊँगा। बोले नहीं, आप बॉम्बे आइए। तो हम तीनों आदमी, मैं, मेरा भाई और पत्नी, तीनों बॉम्बे गए हॉस्पिटल। वो सारा रेडी कर रखा था। बॉम्बे हॉस्पिटल में 25 दिन तक एडमिट रहा मैं। वो लोग ट्रीटमेंट कर रहा था, मगर ऑपरेशन नहीं किया। कारण कि हम शरीर में जान ही नहीं है। शरीर का वजन हो गया 40 किलो, और हड्डी बची थी खाली। ऑपरेशन के लिए जो नियम होता है हाँ, तो फिर मैं बोला डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब से कहता आप छुट्टी दे दीजिए कि आप ऑपरेशन कर दीजिए। बोले कैसा पेशेंट है, इस ऑपरेशन की इतना तकादा कर रहा है। बोले हम बोला इसका सारा मैं कहानी सीख के आया हूँ, किस टाइप का ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, सारा मेरे को ज्ञान है, अनुभव अभी, आप कर दीजिए। बोला मर जाओगे, ऑपरेशन करके मर जाओ तो जिम्मेदारी नहीं, ऑपरेशन कर दिया। तो ऑपरेशन कर गया, चारों ओर ऑपरेशन, नाली रुई लगा। जो आप देख रहे हैं वहाँ वैसा नहीं हो। ऑपरेशन में लगे 11 घंटा, 11 घंटा। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सिलाई है मेरे पेट में। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई है, रीढ़ गड्डी तक पीछे राउंड ऐसे। पेट के अंदर 2 आंतें होती है, एक लार्ज टाइन, एक बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज टाइन, स्मॉल यहाँ तक है, और लार्ज यहाँ से पैखाना रास्ता तक है। 14 फुट लंबी होती है, 7-8 किलो 10 किलो वजन होता है उसका। मेरे पेट में लार्ज टाइन नहीं है, लार्ज टाइन मूव कर दी। टॉयलेट का रास्ता नहीं है नीचे, तो लार्ज टाइन निकाल दिया, तो टॉयलेट रास्ता कहाँ होगा, बता रहे हैं आपको घबराए बड़ी चमत्कारी पुरुष, तो अपने आप में चमत्कार है थे। और कितने हंस रहे हैं ये कमती चमत्कार है। तो 11 घंटा बाद में डॉक्टर बोला अग्रवाल साहब आपका ऑपरेशन हो गया। बोला क्यों मजाक करता है यार, यही समझ थे, अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं मेरा। तो ऑपरेशन करने बाद में जो निकाला गया, वो बाहर मेरी पत्नी को दिखाया तो वहीं गिर गई कि अब क्या बचा होगा। ऑपरेशन थिएटर का 2 नियम होता है, ले जाने टाइम में मुख ऐसे होता है, और ले आने टाइम में मुख उल्टा होता है। तो जैसे ऑपरेशन थिएटर बाहर लाया आईसीयू रूम में, तो हमारे चेहरे को देख करके सब खुश हो गए। वहाँ 5-7 आदमी खड़े थे। वैसा फेस मेरा आज तक नहीं आया, वो लाइट थी मेरे चेहरे में, तो सब खुश हो गए। मेरे ऑपरेशन भूल गए सब। 3 दिन ऑपरेशन, चौथा दिन वहाँ रूम में शिफ्ट किया। 2001 मई महीना 21 तारीख ना 22 तारीख को दंडक में आश्रम में प्रोग्राम था स्वामी जी का। मैं हॉस्पिटल में था।
तो मेरी धर्मपत्नी को और मेरे साथी को बोला कि इनको दंडक में ले जाइए। तो स्वामी जी दर्शन स्वामी पूछे कि अमीलाल जी कैसे हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। अब स्वामी जी कैसे मिलेंगे, वो आके मेरे को बताया इसे स्वामी जी बोले हैं। तो दूसरे दिन मैं बोला कि कल स्वामी जी आएंगे। अब देखिए क्या क्या गुरु कृपा है, कल स्वामी जी आएंगे 11:15 बजे आएंगे, उसमें 1 सेकंड इधर उधर नहीं होगी, या मिनट की बात नहीं या सेकंड की बात। अब तो हमको क्या बोलते, पागल हो गए, अब नहीं जिएंगे। उस रात को क्या घटना घटी कि मेरा सारा शरीर शून्य हो गया था। डॉक्टर लोग कभी बोलता हार्ट काटो, कभी बोलता पैर काटो, कभी बोलता ऑपरेशन दोबारा काटो, ये तो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। हम बोला कुछ काटने दरकार नहीं है, मेरे बॉडी का अनुभव मुझे है, तो आप हमको पोलिक्रोल या कोई दे दीजिए, गैस की दवाई, गैस हो गया, वो पासिंग बंद हो गया हमारा। तो नहीं देंगे, बोले मैं मेरे भाई को बोला लेके आओ पोलिक्रोल बोतल, जबरदस्ती लेके आओ, लेके आया पोलिक्रोल लिया, आधा बोतल पी गया एक साथ में। और रात को जैसे तैसे 2-4 इंजेक्शन ले आधा घंटा आराम नींद लिया, सुबह सब चेकिंग किया, सब ठीक हो गया। तो मैं पत्नी बोला कि तुम प्रसाद मंगाओ और स्वामी जी आएंगे, भाई को बोला एक मिनरल वाटर की बोतल ले आओ, कांच का गिलास ले आओ, माला ले आओ, और हॉस्पिटल की जो धुलाई चादर आती है उसको सोफा बिछा देना, खुशी बिछा देना, स्वामी जी आएंगे। बोले पागल हो गए, 11:15 बजे मिलने का टाइम नहीं है, 10 बजे मिलने का टाइम है, कहाँ स्वामी जी आएंगे, यहाँ 7 तल्ला में रूम है बॉम्बे हॉस्पिटल में। अब तो क्या इनकी जिद क्या बोलेंगे, सब तैयारी हुआ, ठीक 11:15 बजे 1 सेकंड इधर उधर नहीं हुआ। 20 आदमी, लिफ्ट मैन को यही मालूम नहीं है कौन है कौन क्या नहीं है, कितने जा रहे हैं, और स्वामी मेरे बेड के साथ पहुंच गए। उसमें विश्वनाथ जी पाटिल थे नासिक वाले, बजरंग बजारी था, और कई उपदेश मेरे किए बम्बई में, सब भी थे। तो आके स्वामी जी बैठे, जैसे थे स्वामी बोले लेटर ही है, जैसे भी हाथ नीचे करके माला चलाया पनो, जल दिया, प्रसाद दिया। अब स्वामी जी चलने की विदाई तैयारी हुई, तो मैंने भी कुछ 2-4 बातें कही स्वामी जी को, ये विचार था मेरा, ये विचार था। स्वामी जी खड़े हुए, वो दृश्य मेरे आज चमक रहा है। खड़े होके मेरे सामने मुख करके बोलते हैं दोनों हाथ, अम्बीलाल जी, प्रारब्ध ऋषि मुनियों ने भोगा है, आगे मैं हूं ना, कौन कह नहीं सकता ऐसा। 3 बार बोले, आगे मैं हूं ना, आगे मैं हूं ना, और स्वामी विजय हो गए। उसके बाद मैं डीमापुर आया, 1 महीने फिर बम्बे रहा, फिर डीमापुर आया। डीमापुर आने के 2 महीना बाद में रात को इतनी तकलीफ हुई कि मर जाऊंगा, ये रास्ता फिर बंद हो गया और लेटरिन मुख से निकलने लग गया। वहाँ लोकल डॉक्टर साहब मेरे पीछे सर्जन है, वो भी, उसके पास लोग बाग लेके गए, उस टाइम में 30-40 आदमी गए मेरे साथ में। हाँ, बम्बे जाने टाइम में, इसके बीच की बात सुनो, बम्बे टाइम में डीमा में जो प्लेन चढ़ाए थे मेरे गुरु भाई, तो 50-60 गुरु भाई थे, और सब उदास मन से गए थे कि वो वापस नहीं आएगा, तो अभी दर्शन कर लो, अभी बातचीत कर लो, बाकी बातचीत नहीं होगी। मैं वापस आ गया मैं तो 2 महीने बाद फिर डॉक्टर बोलता है कि दोबारा अभी पेट काटना पड़ेगा। फिर डॉक्टर स्वामी से बात हुई रात में ही, तो स्वामी बोले डॉक्टर का सलाह मानिए। तो डॉक्टर बोला भाई जो कर रहा हो, तो डॉक्टर मालीराम जी गुरु भाई है वहाँ हमारे, उसके कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं कि बच्चे छोटे हैं, हालत खराब है, क्या पोजीशन है इनकी, आर्थिक पोजीशन भी क्या है। तो बोला इसकी आप लोग चिंता नहीं करें, काम करें आगे। तो डॉक्टर, मेरा लड़का था उस टाइम 20 साल का, उसको बोलता है कि मनोज क्या गड़बड़ है ये, तुम सर क्या ऑपरेशन थिएटर में देख सकोगे। बोले हाँ अंकल देखूंगा। तो मेरे लड़के को भी कपड़ा पहना के साथ में ले गया ऑपरेशन थिएटर में, उसके सामने ही पूरा पेट काटा, फिर दोबारा पूरा पेट काटा। काटने के बाद में वो पूरा लार्ज स्मॉल स्टाइन को बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन टाइम में क्या आता है कि मांस भीतर का चुंबकीय सिस्टम में छिप जाता है, तो कहीं सट गया था, सट के लेटरिन पास होना बंद हो गया था। उसको सीधा उधर करके 3.5-4 घंटा लगा, उसके बाद वो ठीक लगे बाहर निकाल दिया। ठीक, तो उसने पूरा पेट को देखा, तो वही बोलता पेट तो एक हंडी है, उसको कुछ नहीं, सारा सामान डाल दो चलता है, बाकी निकाल दो कुछ नहीं है। हाँ, यानी सारा सामान बाहर निकाल दिया
बाहर निकाल दिया और वापस धुलाई उलाई सफाई करके पानी से सफाई जैसे हम लोग गड़ा धोते हैं वैसे धो कर इसको वापस डाल के सिलाई कर दिया। वो आँख से देखा है। और उसका लड़का कितना हिम्मत देखी, उस सामने पेट काटा है, 3 घंटा थिएटर में आया, सारा मामला देखा वो अंदर का करके आया। उसके बाद महीना में 2 महीना में फिर बंद हो जाता रहा, फिर यही चलते रहे। ये स्वामी जी की अपार कृपा है कि स्वामी जी 3 बार अलग अलग जगह में कहे अमीला जी आपको जीवन दान दिया। ये कंडीशन है मेरे। ये बेग लगा कि ये लेटरिन का रास्ता है, यहाँ छेंदा है पेट में, ये सिंबल निकलते रहता है। ये पूरा सिलाई है यहाँ का, ये डबल सिलाई है कि यहाँ ये किया है। पहली बार हम देखे और इतनी बड़ी चमत्कार भरी जीवन। और इस ऑपरेशन में जीता नहीं आदमी, बहुत का हुआ है। दंग रह गए कोई कि महीना जीता है, कोई साल जीता है, कोई 2 साल। इतनी बुलंद आवाज, इतनी चेहरा पर लाइट, कोई अगर नहीं बताएंगे तो हम पता भी नहीं चलता कि इस तरह साल हो गया इस ऑपरेशन को, 2001 मई में हुआ है। चमत्कार आदमी का हम सुने, चमत्कारी से बड़ा चमत्कार कोई है? चमत्कार तो अब आंखों अभी सामने में हम देख रहे हैं। तो ये गुरु महिमा है। गुरु महिमा का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो उसके सकता। बाद आगे की बात सुनिए, अब आगे की बात सुनिए। ये सारी भौतिक जीवन की रक्षा के लिए है कि इस शरीर से स्वामी जी इस आत्मा से क्या काम लेना चाहता है, उसका कैसे उद्धार करना है, ये रिहर्सल है। अंदर की बात कुछ और होती है। आपने क्वेश्चन था कि ये ज्ञान किसके लिए है। स्वामी जी 12 नियमों में लिखे हैं, पूरे विश्व के सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, सभी जाति के लोग इस संस्था से जुड़ सकते हैं। ये मानव मात्र के लिए है, किसी को यहाँ जाति पाति उम्र की वो नहीं है। छोटी जब कहते हैं दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, आत्म देखिए अंतर आत्मा, जहां ही छूटे अध्यास, यानी इस शरीर का देहाभिमान भी मैं ये हूं, ये अभिमान छूट जाए, वो अभिमान को छुटाता है। तो स्वामी जी कहते हैं सर्ववेद के अंदर में, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बोल छूटे आप लोग खींच छुटावे पीव। ईश्वर जो है मुक्ति का दाता नहीं है, ईश्वर भक्ति का दाता नहीं है, और ईश्वर मुक्ति दे भी नहीं सकता और मुक्ति कर भी नहीं सकता। ईश्वर हमारे लिए 9 काम करता है, उसके अलावा ईश्वर कुछ नहीं करता हमारे लिए। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, ईश्वर न्यायाधीश है, ईश्वर साक्षी है, ईश्वर दृष्टा है, और ईश्वर फल प्रदाता है। 5 हो गए। ईश्वर सृष्टि निर्माण करता है, ईश्वर सृष्टि को धारण करता है, ईश्वर सृष्टि को संचालन करता है, और ईश्वर सृष्टि को लय करता है। ये 4 काम, ये 9 काम ईश्वर करता है, 10वां काम सदगुरु करता है। इसलिए सदगुरु ईश्वर से भी बड़ा होता है। सदगुरु कौन? अब बात आती सदगुरु कौन, क्योंकि आज जो भी वेद पाठी है, कथावाचक है, आज सब अपने नाम में सदगुरु लिखते हैं। इसका स्वामी जी क्या कहा सर्ववेद में, अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु रूप अनुभव में पहचान, वो अनुभव का विषय है। जैसे मैंने आपको छुआ, आपको महसूस हुआ ना कि मेरे को किसी छुआ, स्पर्श का मालूम हुआ ना। इस स्पर्श को आप देख नहीं सकते, इसको सुन नहीं सकते, इसको लिख नहीं सकते, इसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, इसको बता नहीं सकते, मगर झूठ भी नहीं बोल सकते अनुभव नहीं हुआ। वैसे ही ये आत्मा उस परमात्मा का अनुभव करती है, वही इसका परम सुख है। इसलिए हम सुख के अभिलाषी हैं। सदगुरु रामायण में कहा, श्री गुरु पद नख गण मन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। यानी वह गुरु चाहिए जिसके सुमिरन मात्र से हमारे अंदर का अंधकार दूर हो जाए। कैसे? कुआं देखे हैं पानी का, बाहर में 1000 सूर्य उग जाएंगे,
कुएं के अंदर अंधेरा रहेगा, राइट। वैसे ही इस शरीर रूपी कुएं में आत्मा कैद है। जब तक इसको लाइट नहीं मिलेगी तब तक ये अपना घर नहीं जाएगा। तब स्वामी जी क्या कहा, पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह तिमिर जग भाष। यानी इस शरीर में आने का जो रास्ता है वह बंद है। वहां से लाइट, 2 आंख 2 कान 2 नाक 1 मुख 7, 2 नीचे 9, ये 9 दरवाजे खुले हुए हैं। इसी से हम लोग प्रकृति का काम कर रहे हैं। और इसी से लोग बाग आँख खुली रहेगी मर गया, मुख खुला मर गया, नीचे टट्टी पेशाब मर गया। तो क्या हम आने टाइम इस रास्ते से आए थे? आप चिंतन करें कि जिस दिन माता पिता का संबंध हुआ था उस वक्त माता के गर्भ में हम कैसे प्रवेश किए और क्या रूप था मेरा। उस बाघ के पेट में झिल्ली में 9 महीने इस शरीर का जो निर्माण हुआ किसने किया और क्या क्या सामान लगा, क्या क्या शक्तियां लगी, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। उसी माता के गर्भ में 9 महीना उल्टा लटके थे, श्वासा बंद थी, झिल्ली में ब्लड लिपिड है और त्राही त्राही कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से, ये प्रभु जी बाहर निकालो, मैं तेरा भजन करूंगा। उस वक्त न माता का था, न पिता था, न धन संपत्ति थी, न कोई सहायक नहीं था। ये दुख किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ आत्मा जानती है उसको। और क्या सदगुरु जानता है, बस 2 तीसरा जानता ही नहीं, ईश्वर भी नहीं जानता। इतना कष्ट भोगा है। तभी प्रार्थना किया, बाहर आ गया। बाहर आते तो भूल गया आप मैं ये सब हम क्या उस दुख को जानते हैं? और दुख सबको भोगा है, जानते हैं। ये याद नहीं ना है। याद है, जानते, मैं जानता कहूँ तो याद है, तो मैं कहूँ तो ना याद है, मगर उस पर अंधेरा है। अच्छा, यानी ज्ञान होने पर फिर याद आएगा। हाँ, इसके अंदर में 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये संसार क्षेत्र जो है ये मन और बुद्धि के आधार पर चलता है। चित्त के अंदर वो संस्कार है कि आत्मा को 24 आवर्स खाते पीते सोते उठते बैठते चलते फिरते वो पिक्चर सामने रहती है कि पुनः मृत्यु हुई, मृत्यु का कष्ट क्या होता है और जन्म का कष्ट क्या होता है, उसको ज्ञान है। पुनः माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, इसलिए उसे भयभीत है। तो उसको वो दृश्य देता, इस शरीर से मोह हो गया, इस शरीर छोड़ना नहीं चाहती है। यही कारण है कि मृत्यु का भय लगता है। वास्तव में आत्मा में मृत्यु होती नहीं। भगवान किसी को तो मानते हैं हम लोग, भगवान किसी क्या कहते हैं, इस आत्मा तो खाली 16 बदली करता है, जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए अज्ञान से है। तो ब्रह्म दिया विहंगी सदुसुदाम महाराज ने 17 साल कठोर साधना करके पुनः ब्रह्म विद्या के ज्ञान को प्रकाशित किया और ये प्रमाणित किया। आज विश्व के अंदर वैसा कोई कहने वाला नहीं है कि आत्मा चेतन है और परमात्मा चेतन है। चेतन चेतन संबंधी योग है, इसी को विहंगम योग कहते हैं। ये सर्वेद जो है ऐसा सदग्रंथ आज विश्व के अंदर में किसी के पास नहीं है। इसी के प्रमाणित मैं मेरी वाणी विश्राम नहीं हूँ, कई देर हो गई। एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे शायद कभी, या कोई पढ़ता हो, सुने होंगे। पहला लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री माने श्रेष्ठ, पालन करता, लय करता, जो है सब वही ईश्वर है। गुरु के प्रकाश से, गुरु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, गुरु माने अंधकार, रू माने लाइट, ज्ञान। गुरु के प्रकाश से, गुरु का प्रकाश मिल गया, गुरु ज्ञान मिल गया, गुरु की साधना मिल गई। मेरे महाराज जी ने कहा कि गुरु साधना चीज है, साधना मिल गई। यदि विधि में तुम साधना करिए, वो साधना करो विधि से, तब आगे क्या करना उसको, मन मुकुर सुधार, पगली कड़ी है। तो हम तो पढ़ते हैं, सुधारते नहीं है ना, क्रिया रूप नहीं है। यहाँ क्रिया रूप है, प्रैक्टिकल है, करने की चीज है, देखने की चीज है। ईश्वर मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है। जानने से प्रेम होगा,
आपका हमारा आज परिचय हुआ तो कल मिलेंगे तो भैया जी राम राम करेंगे या जय गुरुदेव करेंगे, नहीं मिलने से नहीं करेंगे। जब तक जानेंगे नहीं तो उसका बोध होगा ही नहीं, होगा नहीं। वास्तविक बोध नहीं होगा। तो उसका तात्पर्य क्या है? मन मुकुर सुधार। मुकुर किसे कहते हैं? कोई मुकुट बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वास्तव में मुकुर किसका नहीं मानिए। स्वामी सर्वेद में कहा कि इस 5 प्रमाण से हमें समझाया जाता है, उस प्रमाण में से एक प्रमाण ये भी है। व्याख्या लंबी हो जाएगी इसलिए बंद करता हूँ। तो मुकुर कहते हैं दर्पण को, जिसमें मुख देखते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ थोड़ा सा कि आप सुबह रोज उठते हैं, जी उठता। शीशा सफा है, शीशा गंदा नहीं है, फूटा फूटा नहीं है, शीशा चंचल नहीं है, और आप भी सामने चंचल साथ में खड़े हैं, आपका फेस हूबहू शीशे में देखते हैं आप। ये क्रिया रोज होती है ना, पक्की होती है ना? तो होना ही है, सवेरे उठ के देखना ही। देखा, जब आप शीशा यदि फूटा हुआ है, चंचल है, और आप चंचल है तो देख पाएंगे? नहीं देख नहीं देख पाएंगे। अच्छा, क्या परिवर्तन आता है जब आप शीशा देखते? क्या परिवर्तन आता है? परिवर्तन यही कि मतलब जैसा अभी मेरा जो स्वरूप, ये वास्तु जो अभी जो वर्तमान में जो शरीर अभी चेहरा है, उसका कोई इधर उधर कुछ हुआ नहीं। कब दिखाई दिया? रोज देखते हैं? तो रोज सुबह उठ के इसलिए देखते हैं कि रात भर सोए हैं, बालू ठीक किया, हाँ, चलो सो के उठे हैं तो देखना है वो भी कि सुनो, ये रोज होता है। शीशे के अंदर में, शीशे के अंदर में देखिए आप, सिर्फ बाहर नहीं देखे। शीशे के भीतर देखे ना, कि बाहर देखे? शीशा के भीतर काटते हैं, काट सकते हैं। उसके बाद में कब देखे? उल्टा होना पड़ा आपको, अपोजिट होना पड़ा। आपका मुख इधर है, सामने दिखाई दिया, तब तो दिखाई देगा, यानी जब तक आप उल्टा नहीं होंगे तब तो नहीं दिखेगा। और काटते हैं। उसके आगे चलिए, घर में यदि अंधेरा है तो शीशा दिखाई नहीं देगा। तो मन के अंदर में अनेक जन्मों के, महाराज जी वाणी कहते के अनेक जन्मों गिनती नहीं है, कितने गंदगी के संस्कार भरे पड़े हैं। उनको गुरु ज्ञान से सफा करो, सत्संग से सफा करो, साधना से सफा करो। जब मन रूपी शीशा सफा होगा, मन को शीशे की उपमा दी गई, मन रूपी शीशा सफा होगा तब आपको मन के पर्दे में आत्मा छिपी हुई है, आत्मा का दर्शन होगा। और जिस आत्मा रूपी शीशा सफा होगा तो गुरु के प्रकाश में ईश्वर दिखाई देगा। एक दूसरे से सब लिंक। और यही रूप है ईश्वर का। स्वामी सर्वे कहे हैं, वर्तमान स्वामी जी, जब आप साधना करोगे, एक मंडल है गुरु का, जिसको कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तन चराचरम, वह पूरा आकाश व्यापक है। वो अंधेरे में भी है, प्रकाश में भी है, ज्ञान में भी, ज्ञान में भी है, सब जगह व्यापक है। वह रूप प्रकाशमान दिखाई देगा। और यही वर्तमान स्वामी का रूप, यही रूप, दूसरा नहीं, यही रूप आपको पहले यही रूप दिखाई देगा उस भूमि में, और ये रूप प्रकाश से परिणित हो जाएगा। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश, लाइट ही लाइट। और वहां अनेक दृश्य हैं। दृष्टा दर्शे, दृष्टा दर्शे और दर्शन ले। आज भी संसार का दर्शन ले रहे हैं, इसमें विमोहित है। वहां भी ऐसा ही दृश्य है, अलग दृश्य, चेतन दृश्य। तो ब्रह्म विद्या विहंगे में स्वामी की महानता है। 2 महानता इसमें बहुत प्रमुख है। एक स्वामी जी का दृढ़ संकल्प कि मैं विहंगम योग बतलाऊंगा, मैं 1 लाख जीवों को उद्धार करूंगा। ऐसा संकल्प प्राचीन काल में बहुत सदगुरु हुए हैं और आगे भी होंगे। ऐसा संकल्प किसी ने नहीं लिया जो स्वामी जी संकल्प लिया। इतना ही नहीं, इसने पूरे तीनों लोगों को देखा और 1 लाख जीवों को मुक्ति धाम पहुंचाने संकल्प लिया। मगर क्या कहा कि ये जीव जो है इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है। तो इन्होंने परंपरा चलाई सदगुरु की। यदि आज परंपरा नहीं चलती तो ये ज्ञान आज यहां बैठ के बात नहीं कर पाते हम लोग। और 6 पीढ़ी का संकल्प लिया, अब 1 पीढ़ी भी पार नहीं होंगे। 6 पीढ़ी बाद बोलते हैं कि मैं देखूंगा कि मेरा संकल्प पूरा हुआ कि नहीं हुआ।
तब मैं विचार करूं जाऊं या रहूं। यदि शक्ति चली गई तो साधना करेंगे, सर्वेद भी रहेगा, सब कुछ होगा, मगर आकर्षण शक्ति नहीं होगी। चुंबक सम आकर्षण भारी, खींचे शुद्ध मुक्त जुआरी। ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मजा है ईश्वरीय धार, दबे न सारी शक्ति है जगत बच बचा। हम आप दोनों बात कर रहे हैं, आकर्षण किसमें है? शब्द में है, वाणी में है। अब ये वाणी आई कहां से? ये श्वास आई कहां से? तो मुख्य कार्य है, आचार्य देव जी कहते हैं, गुरुदेव, कि हमें 5-6 बातें याद कर लेनी है और सबको सुनानी है। आपको भी, मेरे को भी, इनको सबको सुनानी है और ये इसका उतारना है। क्या? कि हमें इस शरीर से निकलना है, मरना नहीं है। ये शरीर मरने के लिए नहीं मिला है। मृत्यु आप देखत मरे ऐसा मरण सुहाय, देह त्याग लीला करे तब योगी पद पाए। स्वामी जी अमृतवाणी है। तो हमें इस शरीर से निकलना, एक बात, किस रास्ते से निकलना है? क्यों आप इस शरीर में जो शरीर देख रहे हैं, इस रास्ते नहीं आए, किस रास्ते से आए थे? तब स्वामी जी कहा, 9 द्वार संसार का, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली, अग्र महल सुखसार। इस शरीर के अंदर 11 दरवाजे हैं, 9 तो देख रहे हैं, 2 और भी हैं। तब स्वामी जी का 10वां द्वार और गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिंद सदगुरु पाइए नहीं, अनुभव अधर प्रकाश। तो एक बात है, शरीर से निकलना है, आप भी नोट कर लिए। दूसरी बात है, कैसे निकलना है, तरीका क्या निकलने का। तीसरी बात है, कहां से निकलना है, आंख से, कान से, नाक से, या और कोई रास्ता है उससे। 3 हो गई। किस समय निकलना है वो निश्चित है, और किस स्थान से, जगह पे निकलना है, यहां निकलना है कि वहां निकलना है। घर में रहता है महल अटारी में, अब प्राण निकलता रोड पर तो उसके लिखा हुआ रोड पर है, हॉस्पिटल में लिखा हुआ है, तो अटारी में तो नहीं निकलेगा प्राण उसका। 5 हो गई ना। निकलने के बाद आपकी अवस्था क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आपका साथी क्या है, उसकी पहचान कर लो भाई। जब तक उसकी पहचान नहीं, तब तक ये जीवन बेकार है। हमारा चेतना लगी हुई है आहार, निंद्रा, भय और मैथुन में। जितना हम संपत्ति कमाते हैं इसी में खर्च करते हैं। अच्छा, भौतिक आदमी, भौतिकवादी सब इसी में लिप्त है। सब है, राजा से रंग तक, पशु से ले पक्षी तक। मैथुन के बच्चा पैदा करता है। जैसी भावना आपके अंदर में मैथुन की, वैसी भावना उसके अंदर भी है। सेम है, कोई फर्क नहीं है। जैसे आहार की भावना आपके अंदर में, वैसी भूख की भावना उसके अंदर में है। उसको भी मृत्यु का भय है, आपको मृत्यु का भय है। आप भी शरीर थकता सो जाते, वो भी सो जाता है, तो हम तो समान है। मगर ईश्वर ने कहा नहीं, मानुष तन बड़ भाग्य पायो, सूर नर मुनि दुर्लभ सब गल कर आयो। तो प्यारे भाइयों, तो आपको भी समय कि आमोदों की बारी खत्म होने वाली नहीं है। अभी आप सभी सुन रहे थे एक चमत्कारिक, अब यहाँ के जो भक्त हैं सदगुरु के, एक चमत्कार होता था। डीमा आश्रम निर्माण हो रहा था। ये शिला, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं हॉस्पिटल था, तो डीमा आश्रम निर्माण करने के बाद छत में ढलाई हुई, छत ढलाई हुई, पानी दिया गया। पानी दिया गया तो हमारे गुरु भाई बजरंगलाल जी शर्मा वो निरीक्षण करने गए कि छत पर पानी ठीक ठाक है कि नहीं। तो पीछे से 14,000 वोल्ट की लाइन जा रही थी। उनको ज्ञान नहीं रहा, वो तो मस्ती में चल रहे थे। और जैसे पहुंचे, लाइट ने खींच लिया, लाइन ने खींच लिया। ग्राहक नीचे पड़े, आधा दर्द नाले की तरफ में, आधा दर्द छत पर, और पूरा शरीर काला। हाहाकार मच गया समाज में। डॉक्टर पास ले गए, डॉक्टर बोला अब तो क्या, कुछ नहीं है। मगर अंदर एक आवाज आ रही है, सर्वेद का पाठ चल रहा है। तब थोड़ी देर में उनको होश हुआ। 7 जगह छिंदा उसके पैर में, अभी भी, आज भी 7 जगह से करंट यहां से निकला और 2 जगह से इस पैर से निकला। मेरे नहीं, उस गुरु भाई, यहां प्रवेश किया, यहां से निकल गया, और वो आदमी आज भी जिंदा। सारा केस सब जल गया।
सब कुछ जो है काला पड़ गया। आज विश्व वैसा का वैसा है वो भाई, ये कमती बड़ा चमत्कार है। 14,000 की बोल छोड़ेगी किसी को? यानी चमत्कार से भरा पड़ा जीवन है सदगुरु के भक्त शिष्य के अरे अनेकों साथ। तो आप सभी अभी देख रहे थे कि कितने बड़े चमत्कारी पुरुष यहाँ पर बैठे हैं। अब इनका वर्णन नहीं कहा जाता, हम तो आंखों से देखे, आप भी देखेंगे वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अपना अमूल्य समय देने के लिए। दोनों भाइयों को प्रणाम। जी, आपको भी प्रणाम। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो आदमी को अभी बना हुआ है कि क्या है ये गुरु, क्या है अध्यात्म, ये सब कुछ मानते नहीं, प्राकृतिक जीवन जीने में पूरा संलिप्त है, तो ये इनसे बड़ी उदाहरण नहीं हो सकता है। तो गुरु करना चाहिए हम लोग को, जो पूर्वज है हम लोग के, जो जैसे राम कृष्ण हुए, सब ने गुरु किया, तो इस सब से सीखनी चाहिए और गुरु करके अपना जीवन को धन्य बनाए।